महाभारत में एक पल ऐसा भी आया था जब दुर्योधन के शब्द सुनकर यह महसूस होने लगा था कि वह युद्ध शुरू होने से पहले ही कुछ खोने लगा है, क्योंकि उस दिन उसके सामने सिर्फ पांडवों की सेना नहीं खड़ी थी, उसके सामने खड़ा था वर्षों का अन्याय, अपमान और अधर्म का परिणाम। फिर भी दुर्योधन अपने चेहरे पर विश्वास बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। वह चाहता था कि पूरी कौरव सेना यह महसूस करे कि विजय निश्चित है, लेकिन उसके शब्दों में एक ऐसी बेचैनी छुपी थी जिसे शायद कोई और नहीं देख पा रहा था। ध्यान दीजिए, उसके पास महाभारत की सबसे विशाल सेना थी। भीष्म जैसे पितामह, द्रोण जैसे गुरु, कर्ण जैसा महारथी। फिर भी उसकी नजर बार बार पांडवों की ओर जा रही थी। क्यों? क्योंकि सामने खड़े लोग सिर्फ राज्य के लिए युद्ध नहीं लड़ रहे थे, उनके भीतर वर्षों का धैर्य था, अन्याय का घाव था और धर्म का विश्वास था। यही कारण था कि संख्या में कम होने के बाद भी पांडवों की सेना कमजोर दिखाई नहीं दे रही थी, और शायद यही बात दुर्योधन को भीतर ही भीतर विचलित करने लगी थी। फिर वह एक ऐसा नाम लेता है, अगर आप रोज भगवत गीता के श्लोकों का आसान अर्थ समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो उसके मन का भय प्रकट कर देता है। भीम, अर्जुन नहीं, श्री कृष्ण नहीं, सिर्फ भीम। क्योंकि दुर्योधन जानता था कि भीम केवल शक्ति का नाम नहीं थे, वे उस प्रतिज्ञा की आग थे जो हस्तिनापुर की सभा में जली थी। वे उस क्रोध की याद थे जो वर्षों से शांत नहीं हुआ था, और शायद इसी कारण दुर्योधन पहली बार अपने ही शब्दों के पीछे छुपता हुआ दिखाई देता है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम, पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। हमारी सेना, जिसकी रक्षा स्वयं भीष्म पितामह कर रहे हैं, असीम है, और पांडवों की सेना, जिसकी रक्षा भीम कर रहे हैं, सीमित है। लेकिन महाभारत का सबसे गहरा संकेत यही है कि कई बार मनुष्य जितना अधिक अपनी शक्ति का वर्णन करता है, उतना ही अधिक उसके भीतर भय जन्म लेने लगता है। और संभवतः कौरवों की हार उसी क्षण से शुरू हो चुकी थी। ऐसे ही गीता के गहरे अर्थ समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्रंथ का अर्थ।